और अपने इष्ट देवता की शक्तियाँ बढ़ने लगी, ऊर्जाएं बढ़ने लगी। मन प्रसन्नता से भर गया। हमारे उदर में जो अशांतियाँ थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हमारा रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में फैल रहा है। जो नेगेटिव रक्तस्राव चल रहा था वो पॉजिटिव हो रहा है। जितनी भी शरीर की अशुद्धियाँ थी धीरे धीरे खत्म हो रही, क्योंकि हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमारे परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे सास ससुर का आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारे गुरु का। ये सारे हमारे हित कर जो सदा हमारे सुख की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। क्योंकि इन चार तत्वों के कारण तो हमारा इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। ये चार तत्व ऐसे हैं जो हमारे लिए शुभ कामनाएं करते हैं और अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। तो ये हमारी उदर तृप्ति के ध्यान के लिए आज का ध्यान आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आप कभी भूखे नहीं रहे। आपका भोजन का प्रबंध कहीं ना कहीं से परमात्मा करता है। और आपके शरीर में ऐसे रोग भी नहीं पैदा होंगे कि जिसके कारण आपको भूखा रहना हो। सभी रोगों का शमन हमारे पाचन तंत्र से होता है। सभी रोगों का शमन हमारे ऑक्सीजन लेवल से होता है। सभी रोगों का शमन हमारे मन के विकारों को खत्म करके होता है। तो प्राणायाम के बाद जब हम ध्यान करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल तो हमारा यूं ही बढ़ जाता है। और उसके बाद हमारा पूरा जीवन सफल होने लगता है। हमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चार शक्तियां समुद्र ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ। एक तो परमात्मा हमारा,
और एक हमारे माँ बाप और हमारे सास ससुर और हमारे गुरुजन। इन चार की शक्तियों को कोई परास्त नहीं कर पाता। मार्कंडेय ऋषि के जीवन का एक प्रसंग में बता दूं आप कि कैसे होते हैं माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए कितना कष्ट सहन कर लेते हैं माँ बाप। मार्कंडेय ऋषि के माता पिता उसको संतान था ही नहीं, लेकिन पति और पत्नी ने दोनों तपश्चर्या की। शिव जी और शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव जी से कहा कि हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए। शिव जी ने कहा देखो आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं। यदि मेरे आशीर्वाद से आपको संतान मिल भी जाएगा, लेकिन आपके मांगने पर निर्भर है तो कैसा संतान होगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि यदि लंबी आयु वाला संतान चाहिए तो मंद बुद्धि वाला संतान मिलेगा, जिसकी आयु लंबी हो, मूर्ख हो। और बुद्धि और कौशल्य से सभर संतान यदि आप चाहते हो तो 12 साल तक जिएगा। जैसे ही 13 साल शुरू होगा और उसका मृत्यु हो जाएगा, यमराज लेने के लिए आ जाएगा। माता पिता दुविधा में पड़ गए कि भाई आगे जाते हैं तो खाई है और पीछे जाते हैं तो कुआं। जाए तो जाए कहाँ समझे ना कोई यहाँ, दर्द भरी दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। माँ बाप दुविधा में पड़ गए। फिर पति पत्नी ने दोनों ने सोचा कि आगे खाई है तो हम खाई में पड़ेंगे, लेकिन पीछे कुएं में नहीं जाएंगे। यदि कम आयु वाला संतान मिलता है और बुद्धि कौशल्य से भरपूर मिलता है तो हमें वो संतान चाहिए। शिव जी ने कहा बरोबर सोच लिया कि हाँ सोच। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही 3-4 साल का बच्चा हुआ तो इतना बुद्धि कौशल्य वाला था, 10-12 साल का लड़का भी उसके पास छोटा लगने लगा। तो उस बालक को लेकर गुरुकुल में गए और कहा कि इसको विद्याभ्यास करवाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो जब तक 12 साल का होगा तब तक हम उसको विद्या देते रहेंगे, फिर आप ले जाओ। तो कहा ठीक है। तो बच्चा 3 साल में पढ़ लिया सारा सब कुछ, सिर्फ 3 साल मार्कंडेय ऋषि, और शास्त्रों में महारथ हो गए। और जब 3 साल में पढ़ लिया तो गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। कोई भी प्रश्न करे फटाफट जवाब मिल जाता था। गुरुजी को ऐसा लगा भाई ये कैसे संभव है। फिर उनके माता पिता को बुलाया कि देखो ये तो 3 साल में इसने पढ़ लिया। माता पिता भी आश्चर्यचकित हो गए।
कि शिव जी ने कहा था ऐसा ही बच्चा है। तो गुरु जी ने कहा कि अब हम अपने आश्रम में नहीं रख सकते, यदि हम रखना चाहते हैं तो आपसे अनुमति भी हमें लेनी पड़ेगी कि इस बालक को हम हमेशा के लिए अपने आश्रम में रखना चाहते हैं और हमारे मृत्यु के बाद ये आश्रम का संचालन यही बच्चा करेगा। हमें हमारा वारिस मिल गया। माँ बाप कहने लगे भैया आपको आपका वारिस मिल गया, लेकिन हमारा बच्चा तो हम खो रहे हैं ना, हम आपको ऐसे नहीं दे पाए। लेकिन क्या दिक्कत है? बोले नहीं, हमारा बच्चा हम नहीं देंगे, उसे हम ले जाने के लिए आए हैं, ले जाएंगे। उसने कहा ठीक है, हम तो सारा आश्रम उसको देना चाहते हैं, यदि आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। हाँ, हमें तो ये होनहार बच्चा लग रहा है, आगे जाके ये महान बनेगा तो हमारा आश्रम का नाम रोशन करेगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। तो बालक को लेकर चले गए। तो 4-5 साल में छोड़ा था, 8 साल का हो गया तो लेके चले गए। लेकिन हर दिन माँ बाप चिंतित रहते थे। बालक हमेशा पूछता था कि माँ पिता आपको चिंता किस बात की है, कौन सी चिंता आप कर रहे थे? उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, वैसे हम वृद्ध होते जा रहे हैं तो हमारे वृद्धत्व का हमें थोड़ा सा चिंता होगा। बच्चा ने कहा ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीतते गए और जब दिन बीतते गए तो 12 साल बीत गए, पता नहीं चला। तो माँ बाप और चिंतित हो गए, इतने चिंतित हो गए माँ बाप कि रात को सोते नहीं थे। कभी कभार बच्चा जाग जाता था तो देखता था माँ बाप रो रहे। उसने कहा माँ पिता बताइए ना सच क्या है? क्योंकि बेटा कुछ ही दिनों में तेरे प्राण हरने के लिए यमराज जाएंगे। उसने कहा क्यों? तो उसके जन्म का वृत्तांत समझाया उसको कि बेटा तू शिव जी का प्रसाद है, और शिव जी ने बोला था कि 12 साल जिएगा फिर ये मर जाएगा। तो कि इतनी सी बात के लिए आप इतने दुखी हो रहे हो? बेटा तुम्हें इतनी सी लगती है, हम संतान के बिना भटक रहे थे, बिलख रहे थे, तब जाके शिव जी का प्रसाद के स्वरूप में तब के बाद तू मिला, और शिव जी के अनुसार अब तू कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसने कहा आप चिंता छोड़ दो, मैं यमराज से बात कर रहा हूँ। माँ बाप आश्चर्यचकित थे, तू यमराज से कैसे बात करेगा? तो क्या है, उसको आने तो दो, मेरी इच्छा के विरुद्ध वो कैसे ले जाता है मैं देखता हूँ। तो फिर यमराज एक दिन लेने के लिए आ गए। माँ बाप को तो पता ही नहीं था यमराज आ गया, लेकिन ये बच्चा देख रहा था। यमराज ने कहा चलो बेटे तैयार हो जा, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। उसने कहा कि वक्त कैसे खत्म हुआ? क्योंकि शिव जी ने तुम्हारी इतनी ही उम्र दी थी। अच्छा कि शिव जी ने ऐसा किया था, कोई बात नहीं,